प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं क्योंकि उसने एक खूबसूरत मौका दिया कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत कर सकूं। मेरा नाम अनुपमा सिंह है और मैं मुरादाबाद में रहती हूं। मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर का, जीसस केयर मिनिस्ट्री का और पास्टर अभिषेक का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ वचन को बांट सकूं। प्रियो, आइए हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 15 से 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। ये पहली आज्ञा परमेश्वर ने शमौन पतरस को दी। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रियो, हम एक छोटी सी दुआ में मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं दयालु पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके द्वारा दिए गए वचन से बातचीत करने वाले बन सके। बहुत सारे लोग जो इस वचन को सुनने पर हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदयों को खोल दीजिए, उनके मनों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो इस वचन से आशीषित होने वाले हो सके। जो कुछ भी मैं बोलना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, वो मैं नहीं वरन आपके द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा बोलने वाली बन सकूं। वचन का प्रकाशन जो आपने मुझे दिया है प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक खूबसूरत वचन के द्वारा मैं लोगों से बातचीत करने पर हूँ और जानती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने अच्छी आशीषों से हम सबको भरा है। इस वक्त के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरें, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो सच्चाई के साथ बोलने वाली बन सकूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर पिता से मांग लेते, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। भोजन करने के बाद यीशु ने जब शमौन पतरस से 3 बार एक ही बातों को रखा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रीति रखता है, तो पतरस ने उससे हर बार यही जवाब दिया कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। इस विषय को हम देखने के लिए पतरस के पहले के जीवन के कुछ हिस्सों को देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये 3 सवाल क्यों किए। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, उनको अपने साथ लिया, शमौन पतरस भी उनमें से एक था और प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस से बहुत प्रेम रखते थे। इस प्रेम की वजह से वो उनके बहुत निकटता में रहता था और उस बिना कुछ सोचे समझे वो उनसे सवाल जवाब कर लिया करता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा उसका मुझे सही उत्तर प्रभु यीशु मसीह से मिलता रहेगा। वचन के अनुसार हम जब बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार से देखते हैं, उसके 14 अध्याय के 29 और 30 पदों में, वहाँ शमौन पतरस यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं आपके पास पानी पर चलकर आना चाहता हूँ। जब झील में यीशु मसीह उसके पास पानी पर चलकर आते हैं, वो उनको पानी पर चलकर आते हुए देख करके उत्साहित होता है और चाहता है कि वो भी यीशु मसीह के पास उस पानी पे चलकर जाए। और जब वो उस पानी पर चलकर जाने की प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा मानता है, तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आ, और वो पानी पर बड़े हियाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए चलना शुरू करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हवाओं के चलने से
वो भयभीत होता है और उसका विश्वास डगमगा जाता है। और जब विश्वास डगमगाता है तब वो पानी में डूबने लगता है। तब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़कर उसके हाथों को थामते हैं, क्योंकि वो चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु मुझे बचाइए क्योंकि मैं डूबा जाता हूँ। और हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो बड़े हियाव के साथ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी बात, ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है और हम तुरंत पतरस के समान अविश्वास में आ जाते हैं। प्रियो, हमें अविश्वास में आने की वजह से ही डूबने की स्थिति में हमारा अविश्वास हमें पानी में डूबने की स्थिति में पहुंचाता है। हमें अपने विश्वास में बने रहने के लिए अपने अंदर एक मजबूत विश्वास को उत्पन्न करना है। पतरस ये जानता था कि परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। उसने इस बात को अंगीकार किया था, इस बात को माना था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 16वें पद में कहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तब शमौन पतरस ने यहाँ इस प्रकार लिखा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये जानने के बावजूद भी, ये सब कुछ उसके साथ रहते हुए, उसके चमत्कारों को देखते हुए, उसके विश्वास के द्वारा पिता से प्रार्थना को करते हुए देखते हुए भी पतरस कई बार अविश्वास में डूबा। और अविश्वास में गिरने के कारण ही उसने, जो कि प्रभु यीशु मसीह से ये प्रतिज्ञा करता है, यूहन्ना 18 उसके 17, 25 और 27 पदों में वो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उससे इनकार करने से पहले उससे कहते हैं कि तू आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो पतरस बहुत तेजी से जवाब देता है, बड़े विश्वास के साथ जवाब देता है कि अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, चाहे बंदी गृह में जाना पड़े, फिर भी मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। और अगले ही पल जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के लिए, उसके न्याय के लिए राजा के दरबार में पहुंचाया जाता है, और वहाँ बैठे लोगों में से लोगों ने उससे पूछा कि तू भी तो इनमें से एक है, तो उसने उसका 3 बार इनकार किया। और 3 बार इनकार करने के बाद तीसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पलट कर देखा और तुरंत उसे याद आया कि यीशु मसीह ने कुछ देर पहले मुझसे ये कहा था और मैंने उसका इनकार किया, तब वो फूट फूट कर रोया। हम भी ऐसा ही करते हैं प्रियो। हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं, हम मानते हैं, उसकी बातों को सुनने समझने की कोशिश करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम परेशानियों में घिरते हैं, मुसीबतों में घिरते हैं, तो हम तुरंत ही अविश्वास में गिर जाते हैं। और अविश्वास में गिरने के बाद हम बहुत सारी और समस्याओं में घिरते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं चाहते, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि हम अविश्वास की स्थिति में गिरें या हम बुरी कंडीशंस में चले जाएं। लेकिन हम अपने ही अविश्वास के कारण ऐसे कार्यों में घिरते हैं। यहाँ आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे इन बातों को कहा था, तब वो हर बार यही कहता था कि मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और इतनी सारी बातों के बाद भी जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होता है, उसके बाद ये अपने कार्यों में वापस लौट जाते हैं, ये सोचकर कि अब हमारे पास दुनिया में कोई नहीं है। वो मछुआरा था और फिर से मछली पकड़ने के लिए अपने जालों को तैयार करने और अपने सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब यीशु मसीह उनके पास आते हैं और उनसे इन बातों को कहते हैं, तब पतरस यूहन्ना के 21वें अध्याय और उसके 15, 16 और 17 पदों को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, इस प्रकार की भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी मेमनों को चरा। ये मेमने कौन है? ये मेमने वो है जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज दिन तक कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे मेमनों को प्रभु यीशु मसीह ने चराने की आज्ञा उसे
दी और उसने इस बात को माना, और मानने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे दूसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये उन भेड़ों की रखवाली की बात प्रभु यीशु मसीह उस समय पतरस से कर रहे थे, जो भेड़ें यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद भटक गई थी, जो उसके साथ रहते हुए 3.5 साल के कार्यकाल के समय यीशु मसीह के संग संग रही, उसके पीछे पीछे घूमती रही, उनके आश्चर्य कर्मों को देखी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का इस संसार से जाना होता है, मृत्यु के पश्चात वो वापस लौट कर आते, पर बहुत कम लोग इस बात को जानते थे उस समय, और इसीलिए उनमें भटकाव की स्थिति आई। और तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आज वो हमसे भी यही चाहता है कि हम उन भेड़ों को जो उसके विषय में नहीं जानते हैं, जिन्होंने आज दिन तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है, उसके वचन को नहीं जानते, और अगर नाम को सुना भी है तो उसके वचनों से दूर हैं, उसको नहीं जानते हैं कि वो हमें उद्धार को देने वाला परमेश्वर का पुत्र है, जो हमें इस संसार से शारीरिक अवस्था में जब तक हम हैं अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं, सांसारिक यात्रा को, लेकिन इस सांसारिक यात्रा को पूरा करते साथ के समय में भी हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। और इस बात को जब यीशु मसीह ने उससे कहा तो उसने हाँ और उसकी आज्ञा को अंगीकार किया, माना। और तीसरे वचन में फिर यीशु मसीह ने उससे कहा तीसरी बार, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस इस बार बहुत उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? क्योंकि उसको अपने 3 बार के इनकार का स्मरण हुआ। वो जाना कि उस वक्त के उसके इनकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कितनी पीड़ा, कितना दुख उनके हृदय को हुआ होगा। प्रियो, हम भी अपने प्रतिदिन के कार्य से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जब हम उसके वचन से बातचीत नहीं करते, उसके वचन को अपने व्यवहार में नहीं लेकर आते हैं, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने से लोगों के बीच में जब हम इस बात को नहीं प्रचार करते हैं कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, हम सांसारिक रीति पर कार्य तो करते हैं पर आत्मिक रीति पर नहीं, तब प्रभु यीशु मसीह का हम इसी तरह से इनकार करते हैं। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जब पतरस से कहा और पतरस बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो जानता था कि जिस प्रकार से मैंने उसे पीड़ा पहुंचाया है, बिल्कुल इसी प्रकार से उसको भी पीड़ा पहुंची थी। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। और सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों के विषय में सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि हम किस समय क्या करने वाले हैं, फिर भी वो हमें मौका देता है कि हम उसके द्वारा दिए गए कार्यों को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रियो, इस संसार में हमारे पास अपने सांसारिक कार्यों के साथ साथ एक आत्मिक कार्य भी दिया गया है, प्रभु यीशु के वचनों का प्रचार। उसने कहा है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जगत के इस छोर से उस छोर तक मेरे वचन का प्रचार करो, क्योंकि तुम चलती फिरती पत्रियां हो। किसकी पत्रियां हैं हम? प्रभु यीशु मसीह के वचनों की। इस बाइबिल को जो हमें दिया गया है, ये हमारे अनंत जीवन के लिए है। इस खुराक को, जो ये आत्मिक खुराक हमें दी गई है, ये अनंत जीवन को पाने के लिए दिया गया है। और अगर हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी सांसारिक रोक टोक के और सोच विचार के, तो हम अनंत जीवन के भागीदार होते हैं, उद्धार को प्राप्त करने के भागीदार होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने और पीछे मुड़कर न देखने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है कि हम प्रतिदिन इस वचन को जो हमें दिया गया है, इसे पढ़ें। क्योंकि कुछ समय के बाद जब ये वचन, जो आसमानी किताब हमारे पास है, तो ये हमसे ले लिया जाएगा, फिर हम वचनों को ढूंढते फिरेंगे और ये हमें नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास समय है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पतरस को समय दिया और उसने उसका उपयोग किया, प्रचार प्रसार किया, लोगों को
प्रभु यीशु मसीह के भेड़शाला में लौटा लाया, बहुत सारी भेड़ों की रखवाली करी, उनको वचन का प्रचार किया और उनके मन को बदलने में कामयाब हुआ। पिता परमेश्वर ऐसा ही हमसे भी चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही हमसे भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बदलें और अपने जीवन के द्वारा बहुत और सारे जीवनों को भी बदलने वाले बन सके। सो हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को भी अपने अंदर रखें कि हम आत्मा में तैयार रहें, अपने अंदर हियाव बांधे, विश्वास को प्रकट करें। हमारे विश्वास के द्वारा दूसरों का विश्वास भी हमसे जुड़ेगा और फिर हमें परमेश्वर की ओर से बहुतायत के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोगों को सुनाना तो चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं, बहुत सारी बातों को उनसे कहते हैं, लेकिन कई बार हम डर और घबराहट के मारे पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं हमारे बोलने का क्या रिएक्शन होगा। पर जब हम बोलते हैं हमेशा इस बात को याद रखें कि उसको बोलने से पहले हम परमेश्वर से अपनी आत्मा में बल मांगे, विश्वास को मांगे और वचन से बातचीत करें, उससे कहें कि प्रभु आप हम में होकर हमारे सामने जो खड़ा है उससे बात कीजिए, ताकि उसका भी हृदय परिवर्तन हो और वो भी अपने जीवन को परिवर्तित करने वाला बन सके, ताकि उसका जीवन भी वचन के द्वारा बचाया जाए। सो प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें कि यूहन्ना अपनी पुस्तक का अंत एक बदलते हुए दृश्य के साथ करा। उसने पतरस से 3 बार एक प्रश्न को जो यीशु मसीह ने किया, इस बात का संस्मरण इसमें रखा। यूहन्ना ने जब इसे लिखा तब उसने इस बात को बताया कि पतरस ने जो 3 बार इनकार किया था, ये इनकार उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पीड़ादायक समय था और बिल्कुल ऐसा ही पीड़ादायक समय फिर एक बार पतरस के जीवन में आया। और जब यीशु मसीह ने उससे 3 बार ये सवाल किया, क्या तू मुझे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, तब उसको वो सारी बातें याद आई। लेकिन पतरस के जीवन का ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से पतरस अविश्वासी, बहुत जल्दी विश्वास करना और फिर उस अविश्वास में उसका विश्वास का परिवर्तन होना, इन सारी बातों से दूर होता है। वो परमेश्वर में निर्भीक वक्ता बन जाता है, किसी भी चीज को बोलने से वो डरता नहीं है और इस कारण वो आत्मिक उन्नति को देख पाता है और जीवन में बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाला बन सकता है। हमें भी पतरस के जीवन से इस बात को सीखना चाहिए कि हम विश्वास में बने रहें, अपने अविश्वास के कारण बार बार प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ ना दें, उस पवित्र आत्मा का इनकार ना करें, उसके खिलाफ कोई कार्य ना करें, ताकि हम विश्वास से अपने जीवन को और अपने साथ बहुत सारे जीवनों को बचाने वाले बन सके। ये परमेश्वर का वचन जो आप सबके लिए हृदयों तक पहुंचा है, मैं आशा करती हूँ कि आप इससे बहुत सारा आनंद महसूस करेंगे और अच्छा फल लाने वाले बन सकेंगे। ये आपके हृदयों में कार्य करेगा और प्रभु करे कि आप भी अपने जीवन को बदलने वाले बन सकें और पतरस के जीवन से बहुत सारी बातों को सीखने वाले बन सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं जानती प्रभु जी कि बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ शायद नहीं अच्छे से कह पाती हूँ पिता परमेश्वर, फिर भी मैं जानती हूँ प्रभु जी जो कुछ भी बातें आपने मुझसे कही हैं पिता परमेश्वर, मैंने कोशिश किया है प्रभु जी उसको दूसरों तक पहुँचाने का, और प्रार्थना करती पिता कि ये दूसरों के हृदयों में बीज बने और अंकुरित होए प्रभु जी, और 100 गुना फल लाने वाला बन सके। बहुतायत से सबको आशीष दे और सबके जीवन को बदलने वाला हृदय दे प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।